नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 750वें दिन क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट 2 क्लास में देखा था कि कैसे मैंने बताया रूल्स साइलेंट लेटर वाले वर्ड। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग जिसमें कि कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं, यानी लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा जाता है। तो आगे के भी 2 और क्लास बच रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लेटर्स बचे हुए हैं, तो आप जरूर देखें। और इस वीडियो में दोस्तों, अगर आप मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आप देखिए अंग्रेजी पढ़ते समय अटक रहे हैं, वापस अगर अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं पूरी अच्छी तरह से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले जो बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमेशा इसलिए कि अल्फ़ाबेट एक ऐसा मेन चीज़ है कि अगर सभी लोगों को जब तक अल्फ़ाबेट का उच्चारण सही नहीं आता, तो समझिए कि वो अच्छे तरह से कभी भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश वर्ड में हमेशा अटकेंगे। इसलिए हमेशा हर स्लाइड में मेरा ये अल्फ़ाबेट वाला रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक लोग अच्छी तरह से पढ़ना ना सीख जाए, जब तक ये जरूरी है। और जो पढ़ना सीख जाएंगे वो आगे बढ़ जाए। जी हाँ, तो चलिए, अब अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, तो ये देखिए 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। ABCD कहा जाता है। जी हाँ, दूसरे तरह से ABCD ही कहकर इसे बुलाते हैं दोस्तों, जिसमें AEIORU ये 5 जो है, 5 हमारा वॉवेल कहा जाता है। इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, एक वॉवेल और दूसरा जो है कॉन्सोनेंट, जो कि 21 लेटर के हैं। तो देखिए, ये जो है वॉवेल, ये वॉवेल 5 है, और इसका डबल ओ के साथ इसका टोटल उच्चारण जो है 22 तरह से किया जाता है। बोलने का तरीका 22 तरह से है। आप सोचेंगे कि 5 एक 6 ही तो है, लेकिन उच्चारण 22 तरह से कैसे हो रहा है, तो मैं बताऊंगा आगे। अब देखिए, जो 21 कॉन्सोनेंट का जो लेटर है, इसमें भी अब 21 तो है, लेकिन 21 तरह से नहीं बोले जा रहे हैं, ये ज़्यादा बोले जा रहे हैं। ठीक है, 30-35 के आसपास बोले जा रहे हैं। काउंट करिए यहाँ पर कितना तरह से मैं यहाँ बताता हूँ। उसके अलावा जो है तो साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स है, जिसको अलग से मैंने कवर किया है 2 क्लास में, और आगे भी आप देखेंगे उसे। तो चलिए, एक और बात है दोस्तों कि ये जो हिंदी, तो ये इंग्लिश की तो बात है, इंग्लिश में ग्रामर में या इंग्लिश की शुरुआत ही अल्फ़ाबेट से होती है। इसी तरह हिंदी की शुरुआत ही वर्णमाला से होती है। वर्णमाला के 2 पार्ट है, एक स्वर जिसकी संख्या 14 है, दूसरा है व्यंजन जिसकी संख्या 36। दोनों का यूज आपको अंग्रेजी में सीखना होगा, यानी कि स्वर का अंग्रेजी क्या होता है, व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है, आपको जानना जरूरी है। नहीं तो आप हिंदी वाले शब्दों को अच्छे से बोल नहीं पाएंगे और ना लिखा हुआ पढ़ पाएंगे। तो चलिए, एक्चुअली आप मोबाइल में क्या होता है कि आप नाम जब लिखते हैं तो अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। किसी के मोबाइल में देखते होंगे कि अक्सर स्पेलिंग लिखते समय गलतियां होती हैं। कभी कभी कुछ लोग जानबूझकर गलती लिखते भी हैं। मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी कई लोग अपना नाम का जो स्पेलिंग है, एक्चुअली जो लेटर्स है, उसको चेंज करके रखते हैं। तो चलिए, वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर का यहाँ संख्या है 214। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा और मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी क्या है उसको ये देखेंगे। तो देखिए, अ आ ई उ री, ये ह्रस्व भी है, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व री दीर्घ री। मात्रा चिन्ह है दोस्तों, लेकिन उसके पहले देख लीजिए यहाँ पर अ का ए होता है, आ का डबल ए जाता है, सिंगल का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर ई। मात्रा चिन्ह से अ का देखिए कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार के लिए ये, उकार के लिए ये, बड़ी उकार के लिए हर्षई दीर्घ है, और ये री है या बड़ी री करके, यानी हर्ष या दीर्घ लिए। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप कहीं मात्रा ये चिन्ह दिया हो तो आप ए लिखिए या डबल ए लिखिए। कहीं ये मात्रा चिन्ह दिया हो छोटी कार, तो आई लिखिए, बड़ी है तो डबल ई, छोटी है तो यू, बड़ी है तो डबल ओ, छोटी है तो री, बड़ी है तो डबल ई, आर डबल ई। लेकिन क्या होता है, जब हिंदी से अंग्रेजी करते थे तो बड़ा इकार रहने पर भी आई का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा उकार होने पर भी मैंने मात्रा चिन्ह ये रहता है, लेकिन लिखते हैं ये वाला। अक्सर ऐसा होता है, ये सब लिबर्टी ली गई है। ये अगर ये है तो लिखते हैं ये वाला, आ है तब भी लिखते हैं ए, तो जो कि यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर दोनों मैंने लिख भी दिया है। तो चलिए, अब देखिए, ए ओ अन अ, ए का मात्रा चिन्ह ये है, ए का ये रहा, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर है एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का यहाँ पर है। तो ए जो है दोस्तों, ए का अंग्रेजी क्या होगा, ई होगा, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। मान लीजिए कि लिखा जा रहा है मैदान। ठीक है, यहाँ पर मैदान में लिख रहा हूँ, फील्ड का अंग्रेजी होता है
फील्ड मीन्स मैदान, या लोन भी लोग कहते हैं, लोन का मतलब भी मैदान ही होता है। अब देखिए, जब दोस्तों मैदान का यह मात्रा चिन्ह यहाँ आकार है, तो ये आकार है, इसके लिए ए आई का इस्तेमाल करेंगे। आकार है, इसके लिए चाहे डबल ए चाहे सिंगल ए लिखेंगे। तो देखिए कैसे अंग्रेजी होगा, तो एन से म होता है आकार के लिए ए आई, डी से ड, और ए से ए, या डबल ए भी लिखते होंगे लोग, लेकिन सिंगल ए का इस्तेमाल करिए, और एन से ना, लास्ट में ए लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो मैदान लिखते हैं। मान लीजिए कि लिखा है संगीता, ठीक है, संगीता लिखते हैं, और इस संगीता का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ पर ईकार है, अन है, तो एस है, एस लिख दिया। अन के लिए देखिए यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल किया गया, बिंदी है ना, तो ए एन हो गया। और गीता में आप डबल ई भी लिख सकते हैं और सिंगल ई भी, बड़ी कार भी लिख सकते हैं, छोटी कार भी। चलिए यहाँ पे बड़ी कार लिख लेते हैं और टी ए से आ लेते हैं, क्योंकि इस तरह से लोग लिखते हैं। कई लोग आई भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए सीता लिखते हैं, सीता बड़ी कार की मात्रा है, डबल ई लिखा जाना चाहिए, लेकिन सभी लोग से पूछ लीजिए भाई कि एस आई टी ए ही लिखा जाता है, एस डबल ई टी ए नहीं लिखा जाता है। तो ये सीता ऐसे लिखते हैं ना, अब सीता इस तरह से तो नहीं लिखते हैं, अगर इस तरह से लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो हिंदी जानकार है कहेंगे गलत लिखा हुआ। तो ये चीज़ समझने की है। तो अब देखिए व्यंजन पे आते हैं, व्यंजन की संख्या है 36। क्या है दोस्तों, व्यंजन की संख्या 36 है, और ये 36 व्यंजन जो है अपने आप में, तो अपने आप में अधूरा माना जाता है। और इसी की व्यंजन में, आप व्यंजन में जो है दोस्तों क्या कर दीजिए ना, पता है, इस व्यंजन में स्वर को जोड़ लीजिए, इस व्यंजन में स्वर को जोड़िए, स्वर की संख्या है दोस्तों 14, और जब जोड़ देते हैं तब हमारा बन जाता है एक अक्षर। व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है तो अक्षर बनता है। मान लीजिए मुझे लिखना है, ये सभी के सभी आधा है, सभी के सभी आधा अक्षर हैं, कह सकते हैं आधा अक्षर है, या व्यंजन कह सकते हैं। ये कंप्लीट कब होगा, जब तक इसमें कोई स्वर न मिल जाए। स्वर अ को छोड़कर सारे के सारे चिन्ह दिखते हैं, लेकिन अ का चिन्ह नहीं दिखता है ना। तो चलिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ ख, तो ख लिखने से पहले ये हमारा व्यंजन हुआ, इसमें मैंने लिख दिया अ, इस तरह से हमारा हो गया तो ख। अब इसमें देखिए कोई डंटा कहीं नहीं लगा हुआ, तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये व्यंजन, ये है स्वर, और ये है हमारा अक्षर। अंग्रेजी कैसे हो जाता है, तो के इससे ख प्लस ए इक्वल है तो के एच ए, ख लिख सकते हैं। अब लोग इसे सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए तो खा भी पढ़ सकते हैं, तो ये अकेले है तो ख भी पढ़ सकते हैं, खा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन शब्दों में जब लिखा जाएगा तो इस दो डबल ए और सिंगल ए को लेकर बहुत सारी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे समझदारी से सब कुछ भी सॉल्व हो जाता है। मान लीजिए कि अगर खरगोश लिख देते हैं, खरगोश, ठीक है, खरगोश, ठीक है, खरगोश लिख दिया जाए तो खरगोश में क्या लिखते हैं, ये देखिए, तो ख प्लस अ, इसमें मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, प्लस र प्लस अ, उसके बाद दोस्तों ग प्लस ओ, ग प्लस ओ हो गया। उसके बाद है श प्लस अ, है ना, स है प्लस अ है। कैसे अंग्रेजी लिखेंगे, तो के एच, आ के लिए ए, आर से र, उसके बाद ए, जी से ग, ओ से ओ, एस से लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, खरगोश। अब रैबिट नहीं लिख रहा है, अंग्रेजी अगर रैबिट आप लिख देते हैं रैबिट, तो जाहिर सी बात है कि वो मैं नहीं कर रहा हूँ। हिंदी से अंग्रेजी इस तरह से लोग करते हैं। जब कोई टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं, है ना, लिखते हैं वाओ, तो अंग्रेजी वाला वर्ड्स होता है, लिखते हैं ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, THIK, और इसके बाद है के लिए लिखते हैं HAI, ठीक है, इस तरह से मैसेज करते हैं ना। तो चलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है स्वर व्यंजन का यूज़, नहीं तो आप इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। अक्सर अगर मोबाइल में आप नंबर, अपना एड्रेस या मोबाइल में किसी का नाम या किसी को मैसेज नहीं कर पाते सही से, तो इसी कारण से, इसी गड़बड़ी है, तो इस गड़बड़ी को दूर करिए
और मेहनत तो करना दोस्तों आप ही का है, अल्टीमेटली आप ही को करना है सब कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कॉन्सोनेंट। दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है, मैंने अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही होते हैं या बोले जाते हैं, जिसमें जैसे बी जो है ब, सी को क, स, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, ज, टी को ट, त और च स भी बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व बोलते हैं। इसके अलावा एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जझा बोलते हैं। अब देखिए बी से ब होता है, अच्छी बात है, एक बार में उच्चारण है, यहाँ एक ही उच्चारण है। सी से क सा होता है, इसका उच्चारण 2 बार हुआ यहाँ पर। डी से ड, द और ज भी होता है, यहाँ पर 3 उच्चारण हुआ ज का। एफ से फ सिंगल है, फिर जी से 2 उच्चारण है ना, तो 1 2 1 2, लेकिन टी जो एक्सेप्शन में है 4 4 उच्चारण हो जा रहे हैं, तो समझना होगा ना। अब देखिए अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में क के लिए सी लिखते हैं ज़्यादातर, हिंदी वर्ड मीनिंग में क के लिए के लिखते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है ये बात। के भी लिखते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में भी के सी का इस्तेमाल करते हैं क के लिए। तो चलिए अब जैसे देख लेते हैं एक वर्ड, यहाँ देखिए सी के से भी क होता है, एक्चुअली ये हमारा लेटर्स है, और क्यू यू ई से भी क होता है, क्यू से क्यू तो होता है और क्यू से सिर्फ क भी होता है। देखिए एक वर्ड है ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट नहीं ग्रेजुअली आज लेंगे, ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली मैंने लिख दिया है। डी को ड पढ़, देखिए कैसे ग्रेजुअली है या नहीं, जैसे डी से ड अगर उच्चारण करते हैं, डी से ड करेंगे तो ग्रेजुअली पढ़ा जाएगा, द करेंगे तो ग्रेजुअली पढ़ाया जाएगा, लेकिन जब ज करेंगे तो ग्रेजुअली पढ़ा जाएगा, जो कि ये करेक्ट उच्चारण आपको लग रहा होगा, जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन, है ना। तो कहने का मतलब है कि डी है ना, डी जो है इसको तो ड द के अलावा ज भी पढ़ते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए टी से टी यू आर ई को चर बोलते हैं और टी यू एल को चुअल बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई एल को बोलते हैं सी एल, टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल बोलते हैं। तो ये दो जो है दोस्तों 4 सफिक्स वर्ड है, 4 जो है सफिक्स वर्ड, जैसे चर, ये चर से नेचर, फर्नीचर, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, सीएल से एसेंशियल वगैरह वर्ड बनते हैं और बहुत सारे अनगिनत, इतना तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह के पार्ट्स ऑफ द वर्ड याद रखने से आपको पढ़ने में सहूलियत होती है, जल्दी में आप पढ़ना सीख सकते हैं भी। अब देखिए जैसे पेशेंस लिखना है, PATIENCE, कोई बात नहीं आप पढ़ दिए पेशेंस, लेकिन पेशेंस हिंदी में अगर लिख के यहाँ पर देखते हैं तो अब देखिए यहाँ पर सी, यहाँ सी है और ये है, सी से स होता है, एन से यहाँ ना हो गया, पी ए से पे तो हो गया, लेकिन स के लिए कहाँ अंग्रेजी है, स के लिए तो एस होना चाहिए, स के लिए तो सी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं ना, यहाँ पर टी आई से स उच्चारण हो रहा है, ई से ए उच्चारण हुआ, तो यहाँ भी टी आई से देखिए स है, टी आई से श है, दोस्तों ये हुआ ना। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ऑक्स है, फॉक्स है, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, ई एक्स से, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं ई एक्स CUSC, एक्सक्यूज़, क्या पढ़ते हैं, एक्सक्यूज़ पढ़ते हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग है हमारा, ये जो हमारा ई एक्स है, तो इसका ऐसा तो नहीं है कि ई एक्सक्यूज़ पढ़ते हैं, सीधा एक्स ही उच्चारण, एक ही उच्चारण था, एक्स, एक्सक्यूज़। तो चले ये कॉन्सेप्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है। व्यंजन कॉन्सेप्ट के वॉवेल सीखने का प्रयास करते हैं कि उच्चारण 22 तरह से कैसे होता है और ये आपके दिमाग में कैसे रहना चाहिए। अगर दिमाग में नहीं रहेगा ये तो 22 तरह से उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे, और जिनको आता है वो करते हैं, भले ही वो नहीं जानते होंगे। एक्चुअली बचपन में बड़े से बड़े स्कूल में जाकर देखेंगे तो इस तरह से नहीं कोई बताया था, जिसके वजह से लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं। पढ़ते तो हैं, सीख तो जाते हैं, वो आदत है दोस्तों। हमारा दिमाग बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग है, जैसे सिखाएंगे वैसे सीखेगा, जैसे जिस वे में, जिस पैटर्न पे। लेकिन बात तो होनी चाहिए ये ना कि भाई आखिर ये कैसे, आखिर वो कैसे, क्यों हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है, इस बात को समझ, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली आपका माइंड शुरू में करता भी है, जो हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं वो उनका माइंड करता है,
बहुत उलझन पैदा कर देता है इंग्लिश। अरे भाई यहाँ तो इस तरह से हुआ, वहाँ इस तरह से कैसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हुआ, वहाँ ऐसे, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये क्यों नहीं हुआ, बहुत सारी की उलझन है। जैसे मान लीजिए इसे क्या पढ़ते ए, मैं एक वर्ड में लिखता हूँ, आप इसे पढ़ के दिखाइए। तो दोस्तों ये आप पढ़ेंगे मेडेल, ए को ए पढ़ते हैं तो मेडेल पढ़ते हैं। अगर ए को ए पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे क्या, ए को ए पढ़ेंगे तो ए में अच्छा मेस, है ना। फिर से अगर ए को ए पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, मेड। ये सब गलत उच्चारण हो रहा है, क्योंकि ए हर जगह ए ई आई ओ यू हर जगह सिर्फ वही उच्चारण करेंगे तो भी तो आप अटक रहे हैं। इसलिए ये आप भूल जाइए कि एक ही फिक्स ही उच्चारण होता है। जी नहीं, 5 उच्चारण नहीं, 22 उच्चारण होता है। तो देखिए यानी 22 तरह से बोलने का अलग अलग तरीका है। ए को बोलने का तरीका, ए तो बोलते ही हैं, आ ए भी बोलते हैं। जैसे कि ए मे डी एल मेडल, ए को यहाँ पर आ पढ़ते हैं मेडल। ए मे डबल एस मास, ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया है। ए मे डी मैड, ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया है। देखिए इससे अगर रिलेटेड आपको चाहिए तो बहुत सारे प्रैक्टिस तो हमारे लास्ट वाले स्लाइड को देखना न भूलें, जो कि ठीक 15 मिनट के बाद आपको मिलने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सीखना है तो दोस्तों समय तो देना ही होगा। और जैसे यहाँ देखिए ई है, ई से क्या क्या होता है, तो सिर्फ ई से ई ही नहीं होता बल्कि आ ए भी होता है। आई से क्या क्या होता है, सिर्फ आई से आई ही नहीं होता बल्कि आ ई ही होता है। ओ से सिर्फ ओ ही नहीं होता है बल्कि दोस्तों आ ऊ भी होता है। यू से सिर्फ यू ही नहीं होता बल्कि आ ऊ भी होता है। ई यू तो होता ही है। और डबल ओ से सिर्फ डबल ओ से बड़ी ऊ ही नहीं होता है बल्कि दोस्तों होता है अ भी, आ भी, ओ भी और वो भी। अब देखिए एक वर्ड में देखिए, आर ई एम बी ई आर, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर। तो 3 ही है, 1 2 3, 3 ही है। अगर हर एक वर्ड मीनिंग में ई को सिर्फ ई ही पढ़ दें तो, या ये इस तरह से ई पढ़ दे तो क्या उच्चारण हुआ, रीमिम्बिर, रीमिम्बिर। ऐसा लग रहा है क्या, इस तरह का उच्चारण हो सकता है। सभी को जानते हैं कि ये है रिमेंबर। रिमेंबर तो पहला रिमेंबर, पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में उच्चारण हो रहा है। क्या बोलते हैं, रीमेंबर। मात्रा चिन्ह में देख लीजिए इस तरह से क्या लिखते हैं, रिमेंबर। अगर कोई दूसरा वर्ड मीनिंग रहता जिसको आज तक आप जानते नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते। हमारे थंबनेल में तो आपको दिखता भी होगा इस तरह के वर्ड मीनिंग, कभी लोग देखते भी नहीं होंगे। तो जैसा जैसा मैंने वर्ड मीनिंग लाया है, और यूज़ भी नहीं होते हैं ना एक्चुअली। देखिए लाखों वर्ड मीनिंग है लेकिन यूज़ तो 4 से 5 हज़ार ही होते हैं, बहुत है। 2000 भी आप कर लेते तो आपने जीवन भर के लिए आप समझिए कि बहुत सारे काम कर लिए आपने। तो चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट वाला स्लाइड जरूर देखें, मिस न करें। देखिए तो वॉवेल्स को जिनको पढ़ने नहीं में दिक्कत हो तो वो हमारे साथ पढ़ें क्या लिखा गया है। तो जक्स फुल, ठीक है, जक्स फुल। तो दोस्तों ये पढ़ने का तरीका जो है ये तो आप समझेंगे यहाँ पर। जिनको नहीं भी पढ़ना आता है वो यहाँ सुने, और नहीं तो हमारे साथ उच्चारण करें। बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों 120, जी हाँ नहीं कम से कम 99 वर्ड मीनिंग तो आप देखेंगे ही यहाँ पर कैसे उच्चारण करना है। 1.5-2 मिनट लगेगा इसमें। जक्स फुल, जूसिंग, ING को इंग बोलते हैं, जूसिंग। जूसर, ईयर को बोलते हैं जूसर्स। जूसियर, ठीक है, जूसियर। जूसिली, जम। अब देखिए MB मैंने बताया ना, जम्बलर नहीं पढ़ेंगे, जम्बलर है ना, जम्बलर। बी को साइलेंट कर दीजिए, जम्बलर। नेक्स्ट है जमलेस, जमलेस। नेक्स्ट जम्पिली। नेक्स्ट है जंपिंग। नेक्स्ट है जंपर्स। नेक्स्ट जंपियर, है ना। इसका देखिए जंप ऑफ। नेक्स्ट जीलियंस। नेक्स्ट है जिग सेड।
नेक्स्ट जेटिंग, नेक्स्ट ज्वेलर्स, ज्वेल्ड, नेक्स्ट है ज्वेलर, जेट फॉइल्स, जेटियस, जेटीएस्ट, जेटिएस्ट, जेट पॉट्स, नेक्स्ट जेस्यूट्री, जेस्यूट्री, नेक्स्ट है जेट वीड्स, जेस्टिंग्स, जेस्टिंग्स, जेस्वीटिक, जेवलिंग, जेजेबेल्स, जॉन सिंह, जॉन क्विल्स, जॉलिंग, देखिए जॉल्टिएस्ट, जॉनीज, आई एस को बोलते हैं, जॉनसन्स, आपने सुना ही होगा नाम, हमारी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। चलिए नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये देखिए जॉलीएस्ट, जॉलीएस्ट, जॉलियर, जॉय राइड्स, जॉय राइडर, ईयर को बोलते हैं, डी लगा डर हो गया डी। अब देखिए यहाँ आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, जो कि यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है, देखिए आप जॉयडर, जॉलिएस्ट, जोएंस, देखिए ए एन सी को एंस बोलते हैं, जोएंसेस, जोएंसेस, जोएस, जोएसली बोलते हैं, जोएसली। अब देखिए डी जी में जो है, डी जो है साइलेंट है और इसका उच्चारण जजमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा मेंट, जजमेंट हो गया। जजमेंट के बाद देखिए ज्यूडिशियल, जुडिशियल, जुडिशियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, फिक्स ऐसे याद रखिए। जंक्शन, टी आई एन सन आ गया ना, जंक्शन मैंने बताया था, जम्बोरी। नेक्स्ट है जुवेनाइल, जुवे ना इल, यहाँ पर उल्टा लिखा दिया, जुवेनाइल। नेक्स्ट है जियोपार्डी, जे लस्सी, जेलसी, जंक्चर, टी यू आर को चर बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। जॉय स्टिक, जुबिलेंट, जेट लाइनर, जॉन्डिस, सी ई को स बोलते हैं, जॉन्डिस, जैलपेनो, जैक्वाड, जेटिशन। नेक्स्ट है जेम्बे, नेक्स्ट जैपोनिका, नेक्स्ट जंकी यार्ड, नेक्स्ट है जूलियनी, नेक्स्ट जेरेमियाड, मियड। देखिए जिंगोइज्म, जिंगोइज्म हो गया, ये जोकेस्टर, जोधपुर, जेल वर्ड और है जेवेलिना। नेक्स्ट है ज्यूरिस्टिक, ज्यूरिस्टिक, तो ये तो ज्यूरिस्टिक अब हो गया कितना, आप सोच लिए 66 हो गया यहाँ पर। अब ये लास्ट 33 देखिए यहाँ पर, जैक बूट, सॉरी जैक बूट है, यहाँ पोर्ट में लिख दिया है, जैक बूट हो गया। जुबिलेटेड, एक के बाद ही आया तो एक फिक्स हो गया, जुबिलेट, जुबिलेट, सॉरी जुबिलेटेड नहीं, जुबिलेट। जेरोबोएम, जीगर्ड, नेक्स्ट है जेलबेट, नेक्स्ट है जेलस, जेलसी, जेलसी। ज्वाइंचर, ये है जैकारू, नेक्स्ट है जैकफिश, उसके देखिए जेरी कैन, नेक्स्ट जेरी केन है ना, जेरी कैन यहाँ भी, और जेरी यहाँ वाई के साथ है, यहाँ आई के साथ है, जेरी कैन, जेरी कैन। ज्वाइंडर्स, नेक्स्ट ज्वाइनेबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, तो ज्वाइनेबल। नेक्स्ट है जॉनेस, जॉनेस, जॉगिंग्स, आई जी को इंग बोलते हैं, जॉगिंग्स हो गया। जॉगलिन, नेक्स्ट है ज्वाइंटिंग, नेक्स्ट है ज्वाइनिंग्स, उसके देखिए ज्वाइंटर, ई आर को बोलते हैं, टी लगा टर, ज्वाइंटर्स हो गया। जॉइस्टिंग, जॉइस्टिंग। नेक्स्ट है जॉकिंगली, जॉकिंगली। नेक्स्ट जॉकिनेस, उसके बाद देखिए जगलरी, जगलरी। जुगुलेट, एक के बाद ये आया जुगुलेट, जुगुलेट, एक के बाद ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद तो जुगुलेट के बाद देखिए जेलू टोंग, जेलू
जेलुटोंग। नेक्स्ट है जैक स्टे, जेनिजेरी, जॉन बोट, जोंग लियर, जिउ जित्सु, जीपी जापा, जिउ जुत्सु। फिर से रिपीट हो गया। फिर देखिए जीटर्ड, जीटर्ड। दोस्तों ये था। और अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सच में या गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो क्लिक मिल जाए। दोस्तों वीडियो की संख्या है 938। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो संख्या बढ़ते जाएगी। अगर आपको पढ़ना सीखना है अच्छी तरह से, लिखना सीखना है एकदम ग्रामेटिकली, और बोलना सीखना है तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर्स की बुक की आवश्यकता नहीं है आपको, न लेनी पड़ेगी, ना रूल रेगुलेशन याद करने पड़ेंगे ज़्यादा, सिर्फ समझना है। उसके बाद वर्ड मीनिंग के लिए भी जो डेली जो बेसिक वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड को पहले छाट लिया है, तो उसके लिए भी आप डिक्शनरी की जरूरत नहीं होता है। करना क्या है कि एक A4 साइज की कॉपी लीजिए और हमारे पुराने वीडियो को लिंक के थ्रू देखिए और उसको स्क्रीनशॉट के थ्रू आप लिखें, लेकिन लिखते समय बोल बोल कर लिखें, ये करिए। 6 से 8 कॉपी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, 2 फायदा होगा। एक तो रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन करने के लिए हमारे वीडियो पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे, डायरेक्ट वहाँ सीखेंगे। और एक बार में तो कुछ होने का नहीं, जब भी आप तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि एक बार में तो न याद होगा न यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस की बात की जाती है, और प्रैक्टिस ही मैं बताता हूँ हमेशा। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, वो देखिए किस तरह से। अगर मान लीजिए आज ही जिनको नहीं पढ़ने आता, आज पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ने आता, तो मैं बहुत कुछ पढ़ने के लिए सिखा सकता हूँ इसी स्लाइड के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में कई हिस्से हैं, हाथ पैर है ना, सर आँख जो भी है। अगर वही चीज़ क्या अमेरिका या इंग्लैंड या जापान के लोगों में नहीं है क्या, तो वही चीज़ वर्ड मीनिंग में ना, ये तो ग्लोबल लैंग्वेज है, एक ही चीज़ हर एक वर्ड मीनिंग में आप देखेंगे कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब ये एक हमारे शरीर में तो 5, 7, 8, 10 ऑर्गन जो ही है जो दिख रहे हैं वो है, लेकिन यहाँ संख्या ज़्यादा है, 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। अगर उनको याद कर लेते हैं, मोटा मोटी 50 मान के चलिए याद कर लेते हैं, तो किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को आप आधा आधा पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा लंबा देख रहे हैं, ये एक लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें कई पार्ट है। जी हाँ, तो कई पार्ट मिलकर ये बने हुए हैं। जैसे ये देखिए क्या पार्ट है, मैं तोड़ देता हूँ इसको, आप समझ जाएंगे। जैसे ABLE को एबल बोलते हैं, RE को री बोलते हैं, EW को यू बोलते हैं, लगातार न्यू हो गया, RE से री। 3 पार्ट में तोड़ दिया। तो सूरी वाला RE जो है ये प्रीफिक्स हो गया, और लास्ट वाला एबल है ये सफिक्स हो गया। जैसे मैंने सर, चर, सर है ना, शियन, चर है, चुअल है, सन, सेल मैं बताया था, उसी तरह से है हर एक। जैसे देखिए यहाँ पर CON को बोलते हैं कन, ये हमारा प्रीफिक्स वर्ड। OU इसके बोलते हैं अस, इससे बोलते हैं सफिक्स वर्ड। अब बचा तो यही ना TINU, तो बस ये पढ़ चुके आप, ये पढ़ चुके, कितना इजी हो जाता है पढ़ना। तो इसी तरह के मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा, आप अच्छे तरह समझिए और यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, EX को X बोलते हैं, एग्जाम्पल। 16 एंड विंड, एनर्जी, एनर्जी। वाटर, ईयर को बोलते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड, यहाँ तक वाइल्ड, ये लाइफ दोबारा तोड़ देंगे। ETC द रीन्यूएबल, ABL को एबल बोलते हैं। रिसोर्स, C को स बोलते हैं। AY को ए बोलते हैं, M लगा में, अगर एक M की जगह S रहता से, P रहता पे, A रहता L रहता ले, G रहता के, बहुत वर्ड बनते हैं AY से, तो AY को याद रखिए। फादर, ER को बोलते हैं फादर। B D, देखिए U का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ, E का उच्चारण भी आ के रूप में हुआ। डिवाइडेड, भाई अगर मोबाइल आपका लंबा खड़ा किए हुए हैं हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल कर दीजिए, यानी कि स्क्रीन को बड़ा कीजिए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है स्क्रीन को बड़ा करना, नहीं तो आप छोटे छोटे ही दिखेंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए मोबाइल को इस तरह से चौड़ा कर दीजिए देखने के लिए। दोस्तों ये है अक, ओवर, ईयर को बोलते हैं, भी लगा तो वर, ओवर। ए वेरी लॉन्ग, ONG कॉन्ग बोलते हैं, ये सफिक्स वर्ड है। L सॉन्ग, L लगा सॉन्ग, S रहता सॉन्ग, L से लॉन्ग, S से सॉन्ग, AM तो अमोंग, WR है ना, WR लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। बहुत सारे P रखते तो पॉन्ग हो जाता है। कई वर्ड टोंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए जियोलॉजिकल, AL को बोलते हैं अल, C लगा कल हो गया। टाइम, मिनरल्स एंड फॉसिल्स, फ्यूल्स,
आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। दीज इसको यहाँ बोला गया रिसोर्सेज, ए के बाद ई जब आया तो ए का वचन फिक्स ए के रूप में होता है। तो टेक ई जो है लास्ट वाला ई जो है साइलेंट हो गया है। मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर, ये प्रीफिक्स वर्ड है, फॉर्मेशन सफिक्स वर्ड देखिए। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, एबल बोलते हैं। एड सम लाइक फॉसिल्स फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट, ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो एग्जॉस्टेड, टी डी को टेड बोलते हैं, एग्जॉस्टेड विद देयर यूज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर, ईयर को बोलते हैं, लगा नर, ऑनरशिप। शिप को याद रखिए प्रीफिक्स वर्ड है। इन होगी याद रखिए इन डी वी, अब डुअल नहीं पढ़ेंगे, दुअल नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे यहाँ पढ़े। इंडिविजुअल रिसोर्सेज दीज आर ऑल्सो ऑन प्राइवेट, एक के बाद ई देखिए तो प्राइवेटली हो गया बाय इंडिविजुअल्स मेनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज allotted टी डी को बोलते हैं टेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट, ए एन को एन बोलते हैं जिला अगेन, अगेंस्ट द पेमेंट, ए वाई को ए बोलते हैं, पी लगा पे हो गया, इस तरह से पे के साथ ई एन टी जुड़ गया एम के साथ, तो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, एन यू को न्यू। इसी तरह से दोस्तों आप सबको देखिए, अच्छे से याद करिए, पक्का आप आज के बाद ही पढ़ेंगे। लेकिन चलिए हमारे साथ कुछ और पल बने रहिए। और देखिए हमारा अगर वॉवेल्स याद नहीं होता तो ये याद करने के लिए ये तरीका होगा कि सभी वॉवेल में आ तो उच्चारण होंगे ही 22 में से, ठीक है। उसके बाद ई को ध्यान में रखिए, तो 5 में से 4 यहाँ हो गया, आ ई। ओ यू डबल ओ में से देखिए ओ को बढ़ा दीजिए तो आओ। बाकी यू को यू, ओ को आई को आई, ए को ए तो बोलते ही हैं, इतना तो याद हो ही सकता है अच्छे से 22 में से। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता है, मैंने बताया था कि जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से, ऐसे ही वर्ड मीनिंग मिलेंगे। यानी कोई वर्ड मीनिंग में ए आई ओ यू होगा, यानी दोनों भी हो सकता है, चारों पाँचों हो सकता है, लेकिन वॉवेल तो रहेंगे। बिना वॉवेल के यानी कि जब भी कोई वर्ड बनता है तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल तब एक वर्ड बनता है, या वॉवेल पहले आता है फिर कॉन्सोनेंट तब भी एक वर्ड बनता है। तो देखिए आपको करना क्या है कि 100 से 150 ऐसे वर्ड मीनिंग को आप कॉपी पे लिखिए जिसका उच्चारण पहले जानते हैं, इसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो, ठीक है। और इसको क्या करना है 10 दिनों में, जी हाँ, तो 10 दिन तो कम से कम दीजिए ही, आप प्रैक्टिस कीजिए 10 से 15 वर्ड मीनिंग को लेकर। कैसे? इस तरह से देखिए, आप पहले लिख लीजिए हमेशा वॉवेल्स को, क्योंकि शुरू में याद नहीं रहेंगे, आपको पढ़ना तेजी में सीखना है। ए को भी लिख लीजिए, सभी लिख लीजिए। आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ए या यू का सीक्वेंस लें। मेरा कम था इसलिए मैंने लिया है इस तरह से, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो कंपनी में 2 वॉवेल है, एक ओ है दूसरा ए है। ओ का चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ क्लियर करेंगे। हालांकि ये कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन समझने के ज़्यादा, चूँकि ए के बारे में देखेंगे, ओ के बारे में देखेंगे, तो ओ का उच्चारण अ के होता है, अ होता है, ए का उच्चारण अ होता है। कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ है? अ। सॉल्ट में अब यहाँ भी कहेंगे कि आ हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ अ का उच्चारण, ए का उच्चारण आ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है उच्चारण? तो ए का उच्चारण यहाँ पर ए हो रहा है। यहाँ पर क्या उच्चारण हो रहा है भाई? मैप में ए का उच्चारण ए हो रहा है। तो देखिए 4 उच्चारण, 4 लेटर, एक्चुअली ए वॉवेल्स का 4 उच्चारण यहाँ पर मैंने बताया। अब देखिए ई वाला परफेक्ट में 2 ई है। पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, दूसरा ई का उच्चारण क्या होता है? तो ए के रूप में है। अब देखिए प्रीफिक्स में जो है छोटी ई बोलते समय पता चलता है क्या कि छोटी बोल रहे हैं बड़ी? तो दोनों ही समझिए। 10 में ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में होता है। सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? अब भाई अ हो रहा है सर इस वर्ड मीनिंग में। फिक में आई का उच्चारण छोटी भी कर सकते हैं, टीन में आई का उच्चारण बड़ी ही कर सकते हैं। दोनों मिक्सअप है, इसको भी बड़ी इसको भी छोटी कर सकते हैं। लिखने का समझ में है, जैसा लिखा है वैसे समझा जाता है। अब देखिए लाइन है, इसमें आई का उच्चारण आ ई के रूप में हो रहा है, यहाँ मात्रा चिन्ह है। अब देखिए ओ वाला में यहाँ तो आ हुआ था, सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ भाई? अ। आउट में ओ का उच्चारण आ। मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी हूँ। लोन में ओ का उच्चारण ओ। उसके बाद देखिए यू वाला, देखिए बी यू टी, बट में यू का उच्चारण क्या हुआ? अ। पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ?
तो ऊ, ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो EU। अब देखिए फ्लड, डबल ओ के साथ चलते हैं। उसके देखिए फ्लड में FLOOD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है तो अ के रूप में होता है, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी यू के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है 100 से 150 वर्ड मीनिंग को लेकर। अब वाकई में माल सच मानिए, अगर आपको पढ़ने नहीं आ जाए तो जो कहे वो आप सीखेंगे, तो इसी तरह सीखेंगे और कमांड आपका हो जाएगा अंग्रेजी वर्ड मीनिंग। कोई भी वर्ड मीनिंग को एक बार में ही सुनकर आप स्पेलिंग के साथ अच्छे से लिख पाएंगे, उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो ये गारंटी है दोस्तों। अब देखिए इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, जिनको ललक है, जुनून है इंग्लिश सीखने का। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों। देखिए इस ऐसे तो हमारे वीडियो का लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लेकिन आप गूगल में भी सर्च करके बोल सकते हैं ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और सीखिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी जरूर सिखाइए दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।